हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है क्रेस्ट अकेडमी और मेरा नाम है अजय दहिया। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है फिजिकल वर्ड। जी हाँ, फिजिकल वर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये जो चैप्टर है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लेकिन हम क्या कर चुके हैं, फिजिक्स को हम अपना साथी बना चुके हैं, अपना दोस्त बना चुके हैं। फिजिक्स को हम दिल दे चुके हैं। दिल दे चुके सनम वाला सनम नहीं, दिल दे चुके कौन सा दिल? फिजिक्स वाला दिल। ठीक है, तो इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और एक और रीजन है इस चैप्टर को पढ़ने का कि इससे आपको आने वाले 2 सालों में क्लास 11th और क्लास 12th का एक ओवरव्यू मिलेगा कि आप कैसे कैसे टॉपिक पढ़ोगे और आने वाले 2 सालों में आप क्या पढ़ोगे, तो इसका एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको। इसीलिए इस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? ठीक है, तो देखिए फिजिक्स क्या है इसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं कि जो एनसीईआरटी है, आपकी जो एनसीईआरटी है, आपकी जो एनसीईआरटी ने क्या कहा है फिजिक्स के लिए। देखो एनसीईआरटी ने बोला है कि द प्रिसाइज डेफिनेशन, द प्रिसाइज डेफिनेशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। एनसीईआरटी ने साफ कहा है कि जो फिजिक्स है उसकी जो डेफिनेशन है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रिसाइज डेफिनेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सबको पता है कि फिजिक्स कितनी बड़ी है, वाइड है, लंबी है, चौड़ी है, तो हम उसको एक डेफिनेशन की फॉर्म में नहीं बता सकते। ठीक है, तो इसीलिए हम एनसीईआरटी ने बोला है कि प्रिसाइज डेफिनेशन इसकी पॉसिबल नहीं है। ये तो बात हुई एनसीईआरटी की। और बात कर लेते हैं अपन, और क्या बात करते हैं कि फिजिक्स इज tells us about how how the matter how the energy matter and energy behave with space and time। देखिए हम यहाँ पर एक बात कर लेते हैं कि आपकी क्या है कि एक साइंटिस्ट थे, ग्रीक्स। कौन? ग्रीक्स नामक से एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया है कि जो फिजिक्स है, क्या फिजिक्स क्या है? नेचर है। ऐसा ऐसा ग्रीक्स नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया है भी। क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे नेचर में कहीं ना कहीं कैसे न कैसे फिजिक्स के जो लॉ है वो यूज होते हैं। ठीक है, फिजिक्स के जो फिनोमिना है, स्टेटमेंट है, वो कहीं ना कहीं कैसे न कैसे यूज होते हैं। तो ऐसा हमारे ग्रीक नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसा कहा था कि जो फिजिक्स है वो एक क्या है? नेचर है। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि फिजिक्स इज टेल्स अस अबाउट हाउ द मैटर एंड एनर्जी, जो मैटर और एनर्जी है वो स्पेस के साथ कैसे बिहेव करती है, ऐसा हमें फिजिक्स बताती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगती है यहाँ पर, फिजिक्स फिजिक्स इज वाई एंड हाउ ऑफ लाइफ। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि आप अपनी जो लाइफ है उसके अंदर जब भी कोई वाई का सॉल्यूशन हमें हाउ से मिलता है, वो चीज क्या है? फिजिक्स है। नहीं आया समझ में? देखिए इसको, जैसे अगर कोई भी चीज होती है तो क्यों होती है, उसका होती है तो क्यों होती है, और होती है तो कैसे होती है। अगर इस चीज का जो जवाब हमें मिलता है वो फिजिक्स है। इसका जो जवाब हमें जिस सब्जेक्ट से मिलता है वो क्या है? फिजिक्स है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और देख लीजिए, फिजिक्स इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फिजिक्स क्या है? पास्ट है, प्रेजेंट है एंड फ्यूचर है। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं,
जैसे सपोज करिए मैंने एक बॉल ली, ठीक है, एक बॉल ली और उसको मैंने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 60 डिग्री एंगल पे फेंका, ठीक है, फेंका था, मतलब मैं पास्ट में ये काम कर रहा हूँ, तो फेंका था, तो उससे जब वो बॉल यूं ऐसे जाएगी, ठीक है, इस टाइप से जाएगी, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो ये वाली हाइट है उसको मेजर कर सकते हैं और इस वाली रेंज को भी मेजर कर सकते हैं और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है उसको भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये चीज हम कहाँ कर रहे हैं, पास में जो चीज हो रही है उसको हम, उसकी जितनी भी कैलकुलेशन है वो हम प्रेजेंट में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या थी, प्रोजेक्टाइल मोशन, हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में, ठीक है। और देखिए पास्ट प्रेजेंट में तो हम चीजें करते ही हैं, अगर मैं फ्यूचर की लेके चलूं बात, तो देखो फ्यूचर की कैसे, सपोज करिए कि मेरा एक दोस्त था, ठीक है, जिसका नाम था यशवीर, ठीक है। मैंने उसको पूछा कि यार मैं 2 दिन, मैंने उसको बोला कि यार मैं 2 दिन बाद में, मतलब परसों, परसों मैं कहाँ जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, जयपुर जयपुर टू दिल्ली। मैंने इसको ऐसे बोला कि यार मैं जयपुर से दिल्ली जाऊंगा परसों। अब देख, सपोज मान लीजिए हमारी जो जयपुर टू दिल्ली की जो डिस्टेंस है वो लगभग, मैं मान के चल रहा हूँ 300 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी, ठीक है। और मैंने उसको बोला कि यार मैं, मेरी जो एवरेज स्पीड है गाड़ी की, टू व्हीलर से जा रहा हूँ मैं, मेरी जो गाड़ी की स्पीड है वो मैं रखूंगा भाई 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखूंगा। तो मैं उसको बोला कि यार मेरा टाइम क्या, मुझे कितना टाइम लग जाएगा जयपुर टू दिल्ली पहुंचने में, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, मतलब मैं जब 2 दिन बाद में जाने वाला हूँ उसकी कैलकुलेशन हम अभी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप सब जानते हो जो स्पीड इज टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से अपन टाइम निकाल लेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ से लगभग 300 300 अपॉन 80, तो लगभग 3.7 आवर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हमने क्या निकाल लिया, जो चीज हम फ्यूचर में करने वाले हैं उसकी कैलकुलेशन हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम बोल रहे हैं कि फिजिक्स क्या है, पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है, ठीक है। और कैसे तो इस टाइप से आप ये भी समझ सकते हो कि हमारी जितनी भी हमारी डेली रूटीन या हमारी जो नेचर है उसके अंदर बहुत से ऐसे चीजें होती है जहाँ पे फिजिक्स यूज होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, आप अपनी जो कोई कोल्ड ड्रिंक है उसको जब रूम में लेके आते हो तो वो चीज़ क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कि आप जब किसी गर्म पानी को रूम में लेके आते हो वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो मतलब एक चीज़ क्या है, जो ठंडी है वो गर्म हो रही है और एक चीज़ गर्म है जो ठंडी हो रही है। तो इस टाइप से हम मैं बोल रहा हूँ कि इन सबको, जैसे ये जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, नेचर में हो रहे हैं, ठीक है। अब इन फिनोमिना को जो समझाने के लिए कई लॉज दिए गए, कई स्टेटमेंट दिए गए, और इन लॉज और स्टेटमेंट को इकट्ठा करके एक ग्रंथ बना दिया गया, ठीक है। एक ग्रंथ बना दिया गया, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फिजिक्स बोल रहे हैं, ठीक है। आए समझ में, आए समझ में फिजिक्स क्या है।